बिजनेस कैसे काम करता है? तो आप क्या बोलते हो? कोई है यहाँ पे? थोड़ा मैं आपसे बात भी करना चाहूंगा। कोई एक इंसान से, हमेशा मैं एक सवाल में एक इंसान से पूछूंगा, कोई है इसका आंसर देता है? यस रोहित सर, क्या आंसर देते हो आप? सर मैं ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग का कंपैरिजन दिखाता हूँ। ओके, हाउ डज दिस बिजनेस वर्क? ये बिजनेस कैसे काम करता है? तो सामने बताया ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ये डिफरेंस शेयर करते हैं। ओके, तो जब ये सवाल आपको आएगा या ये सवाल मुझे भी आता है, तो मैं कैसे इसका आंसर देता हूँ? राइट, हमें आंसर ये देना है कि जो ये बिजनेस है, इसमें अगर उसने ज्वाइन कर लिया है, उसको आगे का जो सर ने बताया कि पहला सीढ़ी क्या होना चाहिए, तो आपको ये कहना है कि हमारा जो बिजनेस है, राइट, एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है। क्या? कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है। और आपने जो देखे ऑलरेडी हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उनको हम ये बिजनेस के थ्रू डायरेक्टली, जो लोग पहले कोई भी सामान खरीदने के लिए रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरी फॉर एजेंट के पास जाते थे, अब आपको कोई दुकान में नहीं जाना है, कोई होलसेलर के पास नहीं जाना है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना है, राइट। आपको हमारा ये सारा जो बिजनेस है, ये सारा प्रोडक्ट हमारी एप्लीकेशन और हमारे आउटलेट से मिल जाएगा। तो आपको करना है क्या? ये बिजनेस काम कैसे करता है? जिस तरीके से आज रिलायंस फ्रेश के इतने सारे आउटलेट्स हैं, जिस तरीके से आज डिमांड के इतने सारे आउटलेट्स हैं, जिस तरीके से आज, राइट, जंबो किंग वड़ा पाव के आउटलेट्स, हमारे भी आउटलेट 3,500 से ज्यादा आउटलेट्स है पूरी इंडिया में। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आउटलेट्स से अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब ये हुई आपके परचेज की बात, लेकिन ये बिजनेस काम कैसे करेगा? अगर आपने जो प्रोडक्ट लिया आपके खुद के लिए, अगर आपको ये अच्छा लगा, तो आप इसका प्रमोशन कर सकते हो। इसमें दो ही काम करना है, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। आपकी कोई बीमारी ठीक हो गई, आपके कोई भी चैलेंज सॉल्व हो गए हमारे प्रोडक्ट यूज करके, आपको व्हाटएवर जो अच्छा लगता है, आपको सिर्फ उसका प्रमोशन करना है। और अगर प्रमोशन से सामने वाला इंसान प्रभावित होता है, उसको अच्छा लगता है आपका ये माउथ पब्लिसिटी, और वो भी हमारे आउटलेट से शॉपिंग करेगा या तो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, तो उनके शॉपिंग करने के पीछे आपके घर पे पैसा आता है। जिस तरीके से अगर हम किसी मूवी का प्रमोशन करते हैं हमें पैसा नहीं आता, राइट, हम किसी स्कूल का प्रमोशन करते हैं हमें कोई पैसा नहीं आता, हम कोई मोबाइल का प्रमोशन करते हैं पैसा नहीं आता, लेकिन सामने वाले की कोई हेल्थ इश्यू या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, राइट, प्रोडक्ट को लेके, और उसका सॉल्यूशन आपको देने का पैसा मिलता है। तो ये बिजनेस इस तरीके से काम करता है। समझ में आया? बता सकते हो आप इस तरीके से, राइट? आपके पास कोई भी चैलेंज आते हैं, इसके अलावा आपको भी हैंड रेस करके बताना है इसके रिलेटेड। इससे भी कोई और एक सवाल आपके दिमाग में बन रहा है, आप शेयर कर सकते हो, राइट? मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मुझे 20 सवालों के जवाब देने हैं। इज दिस अ चेन सिस्टम? कितने लोगों को ये सवाल आ चुका है? क्या ये चेन सिस्टम है? नहीं। अरे मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता है? आपका रिएक्शन, मैं आपको एक आज मार्कर क्या हो गया, मैं आपको एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जब भी आपको लगे कि इसका सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तो आपको एक उसको स्ट्रक्चर में ढाल के आंसर देना है। और मैं हमेशा कोई भी सवाल का जवाब इसी तरीके से देता हूं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। क्या? ये 3 ढांचे में आपको उसका आंसर देना है, कोई भी तरीके का। देखो हमारे सारे ऑब्जेक्शंस, ये सवाल जो है ना, इसी के अंदर आंसर है, फील, फेल, फाउंड। अब मैं आंसर कैसा देता हूं? अगर कोई सामने वाला मुझे पूछता है क्या चेन मार्केट है क्या? ओके, वेरी गुड। सबसे पहले सामने वाले को अप्रिशिएट करो, थैंक यू सो मच आपने ये सवाल पूछा, राइट? उसको अप्रिशिएट करो कि उसने ये सवाल सोचा सबसे पहले, और उसको यही कहना है, जब ये बिजनेस की शुरुआत मैंने की थी, सेम सवाल मुझे भी आया था।
आप ही की तरह मैंने भी सोचा था, मैं उसको फील हुआ कि ये जो सामने वाला बंदा है उसको सेम मेरी तरीके से ही प्रॉब्लम दिमाग में थी एक टाइम। फील आपने फील किया सामने वाले को कि ये प्रॉब्लम जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे भी थी। फेल्ट, और जब मैंने कुछ चीजें नोटिस की, राइट, मैंने कुछ चीजें जानी मार्केट में रिसर्च करके, फेल्ट, मैंने पाया कि ये चेन सिस्टम नहीं है। लेकिन आज मार्केट में कोई भी चीज जो होती है वो नेटवर्क के वजह से ही चलती है। तो इंग्लिश में इसको नेटवर्क कहते हैं, हिंदी में इसको चेन कहते हैं। तो हर एक चीज का नेटवर्क है। आज एटीएम का एक नेटवर्क है सर, है कि नहीं है? आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं की क्या है, वो एक नेटवर्क है। आज LIC भी है एक नेटवर्क का पार्ट है। तो दुनिया में कोई भी जो आज अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा है वो एक नेटवर्क के थ्रू चल रहा है। लेकिन हमारे बिजनेस में भी आपको यही कहना है कि इसमें कोई चेन सिस्टम जो आपके दिमाग में है वैसा कुछ होता नहीं। लेकिन आपको उसको करना, जब मुझे पता चला फाउंड पे आपको आंसर देना है उसको, राइट, कि वेस्टीज के बारे में फिर आपको बताना है कि वेस्टीज भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो अपने महीने के टर्नओवर को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिस तरीके से हर कॉर्पोरेट कंपनी करती है, राइट, अपने अपने मेहनत के हिसाब से लोगों को पैसा मिल जाता है। और अगर ये चेन सिस्टम होता तो ये 18 साल से ये कंपनी नहीं चल रही। फिर इसको एग्जांपल देना है, फाउंड में एग्जांपल देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। अगर ये बिजनेस में मुझे जो लेके आया, उनको भी जो लेके आया, राइट, और मैं जिसको लेके आता हूं इस बिजनेस में, उसमें से कोई भी बंदा कभी भी अगर चला जाता है तो उससे मेरी इनकम को कोई फर्क पड़ता। अगर एक चेन होता, अगर मेरा कोई डायरेक्ट सीनियर चला जाए और या तो मेरा डाउनलाइन चला जाए तो मेरी कोई चेन टूटती। इसको मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, साकली सिस्टम जो लोग कहते हैं ना, वो ये इस तरीके के आदमी पकड़ने या टीम बनाने के काम को एक मिथ बन गई। क्या बन गई है? मिथ बन गई। तो हमेशा मैं कहता हूं कि एक LIC एजेंट का एग्जांपल मैं लेता हूं क्योंकि मैं इंश्योरेंस से था, कि जोनल वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे कौन होता है? एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर के नीचे कौन होता है? ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर के नीचे कौन होता है? हमारे जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर के नीचे होता है LIC एजेंट्स। अब इसके बीच में अगर कोई ब्रांच मैनेजर नौकरी से चला गया तो क्या LIC की वो चेन टूटी, साकली टूटी, कि LIC उस ब्रांच मैनेजर की जगह किसी और ब्रांच मैनेजर को लेके आ जाएगा? तो आपको उनको बताना है, देखो ध्यान से सुनो, हमारे सबसे ऊपर है सिद्धार्थ सिंह सर। सिद्धार्थ सिंह सर के ऊपर है, नीचे हमारे दीपल पत्रावाला मैम। दीपल पत्रावाला के नीचे मैडम है हमारे, राइट, ईश्वर पटेल, कल्पेश राठौड़, ईश्वर पटेल, चिराग पंड्या, मनीष सर, अरुण चेकलिया और हम। तो ये भी एक क्या है समझो आपके हिसाब से। अब इसमें से बीच में से अगर कोई भी चला गया या तो ये दुनिया से चला गया तो भी ये बिजनेस बंद होता, तो ये चेन हुई क्या? तो ये एक आपको हमेशा एक याद रखना है कि कभी भी किसी के साथ में आपको डिबेट नहीं करनी। क्या डिबेट नहीं करना है, उसको ठेस पहुंचे ऐसा कोई आंसर नहीं देना। एक डिस्ट्रीब्यूटर हो या एक आपका एक नया बंदा जो प्लान दे रहा हो, उसका हक है कि वो सवाल करे। लेकिन आपको मार्केट में भी जो एक बड़ा नाम है उसका एग्जांपल लेकर अगर आप अपने वेस्टेज का उसके साथ कंपैरिजन करोगे तो वो समझेगा। समझ में आया? कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है, ये बार बार आपको बोलना है, हर बार। कंज्यूमर नेटवर्क का बिजनेस है, ये बार बार आपको कहना है। समझ में आया? राइट। तीसरा सवाल लोग क्या करते हैं? विल द कंपनी रन? कंपनी भाग गई तो? थैंक यू सो मच सर, आपने ये सवाल कहा। और जब मैं इस बिजनेस में मैंने ये प्लान देखा था तो सेम फीलिंग मुझे भी आई। फील किया कि ये ऐसा फीलिंग आपको भी आया होगा, परंतु फेल कर रहा है उसको। परंतु जब मैंने वेस्टीज का पूरा प्रोफाइल देखा, कंपनी के बारे में मैंने जांचा, तो कंपनी आज 2004 से फाउंड करना है, 2004 से इंडिया में 18 साल कंप्लीट कर चुकी है और आज ये कंपनी
ग्रेट प्लेस टू वर्क में लार्ज साइज कैटेगरी में आती है। ग्रेट प्लेस टू वर्क एक इंस्टीट्यूट है जिसमें अगर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज अगर जिस कंपनी में होते हैं उसको लार्ज साइज कैटेगरी में रखा जाता है। उस सारे एम्प्लॉयज का सर्वे होता है और अगर सारे एम्प्लॉयज कंपनी के सारे एम्प्लॉयज 90% से ज्यादा खुश है उस कंपनी से, तब वो ग्रेट प्लेस टू वर्क में आती है। हमारी कंपनी ने आज लगभग 18 साल में राइट 3 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर नेटवर्क बनाया है, उसमें 30 लाख लोग एक्टिव। आपको प्रोफाइल का पार्ट बताना है। वेस्टीज में आज 16,000 लोग फॉरेन ट्रिप अचीवर है, 6,000 लोग कार अचीवर है और लगभग 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। तो ये कंपनी का अचीवमेंट है। और मैं आपको बात करूं सर, कंपनी भागती वो है जो कोई इनलीगल एक्टिविटी करती। हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर हम खुद है और डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। बीच के जो रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बाईपास करते हैं और हम कोई टीवी एडवर्टीजमेंट नहीं करते। और डायरेक्ट सेलिंग का ये रूल्स है कि आपको कोई टीवी में एडवर्टीजमेंट नहीं कर। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं? हम और आप जैसे लोग, राइट? तो ये जो बिजनेस है 100% लीगल है इंडिया में और इसकी गाइडलाइंस बन चुकी है महाराष्ट्र सरकार। इसमें 378 कंपनियां हैं। आपको एक बात बताऊं, वेस्टीज उस 378 में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली भारतीय कंपनी है, जिसका पिछले साल का टर्नओवर था 2700 करोड़ के आसपास। एबीपी न्यूज चैनल ने बेस्ट न्यूट्रिशिकल कंपनी का अवार्ड दे चुकी है। आज तक इसके हर बार वीडियोस अपने यूट्यूब पेज पे अपलोड करती है। लगभग 12 से 15 आपको राइट वीडियो मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है और एक असोचम करके एक संस्था बनाई है जिसमें हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर गौतम बाली सर को चेयरमैन पोस्ट पे रखा गया है, राइट? जो आज मेक इन इंडिया और राइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है स्वरोजगार आत्मनिर्भर, जिसमें सबसे बड़ा हमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है। तो ये कंपनी सर आपको कोई मनी सर्कुलेशन या कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहती है। आप पैसा देते हो, सामने प्रोडक्ट मिल जाता है, हिसाब किताब खत्म। तो एक कंपनी 100 रुपये में से 60 रुपया बांट देती है, 40 रुपया अपने मैन्युफैक्चर कॉस्ट और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालती है। इसमें कंपनी भागती नहीं। तो अगर भागना होता कोई भी कंपनी 3 से 5 साल के पहले, एक सर्वे है कि जितनी भी कंपनी इस तरीके की आई 3 से 5 साल में चली गई, अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट वीक होते या इस प्लान में गड़बड़ी होती तो ये कंपनी अब तक टिकती। सर कंपनी भाग रही है, लेकिन वैसे नहीं, कंपनी ग्रोथ में भाग रही है। आज 10 से ज्यादा कंट्रियों में कंपनी के ऑफिस और बिजनेस चल रहा है, राइट? तो आपका जितना नॉलेज है वेस्टीज के बारे में आपको बताना है और जिसकी वजह से उसका राइट। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब का सहारा लेता हूँ। मैं उसको कार कार्निवल की वीडियो दिखाता हूँ। देखो इंडिया में ऐसी कितनी कंपनी है जो एक साथ में 150 लोगों को लग्जरी गाड़ी दी है और 50,000 लोगों का ये कार कार्निवल। मेरे पास एक आज तक का वीडियो है, मैं आज तक की एक 3 मिनट की वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। देखो अपने इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल वेस्टीज के बारे में प्रचार कर रहा है। तो ये सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए, इस तरीके की वीडियोस आपके पास होनी चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? चौथा, आर पीपल रियली मेकिंग मनी? ऐसा सवाल आया किसी को? क्या सच में लोग पैसा कमाते हैं? सर नींद आ रही है? मनीष सर का इतना सुन के लोगों का दिमाग इतना हैंग हो गया। चाय मिलेगी आपको 6 बजे के बाद, टेंशन मत लो, मुझे पता है चाय की तलब लगी है सब लोगों को। पैसा आता है। थैंक यू सो मच, मैं आपके सवाल को अप्रिशिएट करता हूँ। सेम फीलिंग मेरे अंदर भी जब आई थी, मैंने इस बिजनेस को देखा था और मैंने जब जांच किया, मेरे कुछ सीनियरों का चेक मैंने पूछा और मैंने उनका बैंक स्टेटमेंट के साथ उनका ITR फाइलिंग मांगा था, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। चिराग पंड्या सर की सच में मैं बात कर रहा हूँ, उनका ITR उनका बैंक स्टेटमेंट मैंने देखा था। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, राइट? तो आज आपको भी यही कहना है कि आज जो भी हमारे सीनियर है, किसी भी सीनियर का मैं नाम लूँ जो हाईएस्ट पे आउट है, उनके अकाउंट में क्रेडिटेड हुआ है, उनका स्टेटमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपको उनका पैन कार्ड नंबर दे सकता हूँ। आप किसी भी CA को पूछोगे कि पिछले साल इनका IT फाइल कितने का हुआ था, कितना TDS काटा था, वो आपका CA उनको बता सकता है। पैसा आता है सर। आज 30 लाख लोगों को महीने के 1,000 से लेके करोड़ रुपया तक आता है। देखो यहाँ पे मनीष सर ने जो बताया वो एक पूरा आपको एक रेसिपी था, लेकिन
मार्केट में जब तक आप इस तरीके के सवालों के जवाब नहीं देना सीखोगे, आप जंग नहीं जीतोगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और मैं यहाँ पे जो आंसर दे रहा हूँ, आप उससे अच्छा आंसर दे सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से आंसर होता है, लेकिन आपको बहस नहीं करना है। अगर सामने वाला कुछ बातें कर रहा है तो आपको सुन लेना है सबसे पहले। उसकी बातों को बीच पे आपने काट के आंसर दिया तो वो एक बहस वाले मोड पे आ जाएगा और आपसे वो हारेगा सही, लेकिन उस आदमी से आप हाथ धो दोगे। उससे बहस में आप जीत जाओगे, लेकिन वो आपको वो आपको यही कहेगा थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, समझ में आ गया सबको, लेकिन वो आपके साथ साइन अप नहीं होगा। हमारा काम वो बहस को जीतना नहीं है, हमारा काम है उस इंसान को जीतना, उसको भरोसा दिलाना कि जो आपके अंदर जो सवाल है उसका असली रियलिटी है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? आपका कुछ तो पे आउट आया होगा, 150, 250, 500, उसका पासबुक अपने पास रखो। मैं हमेशा अपनी पासबुक पहले रखा करता था और मैं दिखाता था, देखो 10 तारीख को इतना स्वयं अमाउंट क्रेडिट हुआ। आज कुछ दिनों पहले भी मैंने मेरा चेक दिखाया, 1,02,000 क्रेडिटेड इन HDFC बैंक। देखो 10 तारीख को क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तुरंत मोबाइल में मैंने दिखा दी। चलो आपको ऐसा लगता है अरुण सर का चेक इतना है, वो तो ठीक है, वो दिखा देंगे तो लोग, जो आपका 500 का भी चेक आएगा उसका सवाल क्या है, क्या पैसा आता है, क्या लोग पैसा बनाते हैं, बस उसका वो सवाल आपको जवाब उसको देना है। क्लियर है? क्लियर है? हर सवाल का जवाब आपको किसमें देना है? फील, फेल एंड फाउंड, राइट? 5वां सवाल है, आई हैव सीन लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल इन दिस इंडस्ट्री, कैन आई बिकम सक्सेसफुल? क्या कहते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को नाकामयाब होते हुए देखा है, क्या मैं कामयाब होगा क्या? तो ये जो सवाल है, सेम चीज आपको यही करनी है। थैंक यू सो मच, आपने सवाल ये कहा। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि कोई ना कोई मेरे समाज में बिजनेस पहले करता था जो कामयाब नहीं हुआ, तो मुझे एक बार तो ये फील हुआ था सर आप ही की तरह कि क्या मैं कामयाब होगा क्या। लेकिन मैंने जब जांच किया, हमेशा आपको लेकिन के बाद आपको ये कहना है, मैंने जब रिसर्च किया, मैंने जब R&D की, तो मुझे पता चला कि जितने लोग कामयाब नहीं होते हैं वो ये सिर्फ बिजनेस में प्रोडक्ट लेके काम नहीं करते हैं, उसके लिए वो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। और जितने लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने ये बिजनेस को करने के लिए जो जो सीखना चाहिए, जो जो उनको फॉलो करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, कितने साल का पेशेंस रखना चाहिए, जो लोग वो फॉलो करते हैं वो पैसा कमाते। समझ में आया? जब मुझे पता चला है फाउंड, तो मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपको ये कहना है, अगर आप सर हमारे साथ 3 साल टिकने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो और सरेंडर होने के लिए तैयार हो, तो 100% आप सक्सेसफुल बनोगे। सीखने के लिए, टिकने के लिए और सरेंडर होने के लिए। समझ में आया? तो आप भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। सर एग्जाम्पल देना, हमेशा किसी न किसी का बाहर का एक बड़े नाम का एग्जाम्पल देना, उसको अपने के साथ कंपेयर करना। सर समझो आपके बेटे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी सर? 15 साल ग्रेजुएशन के बाद 5 साल और है ना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू होगी। 20 साल। सर आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पढ़ाई जस्ट शुरू हुई है MBA में। अगर आपका बेटा MBA इन मार्केटिंग करता है तो ये चैप्टर आएगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम का। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके ऊपर कोई पढ़ाई आती तो लोग बिना सीखे बिना समझे सीधा काम करने के लिए उतर जाते, इसके लिए वो कामयाब होते। तो ये भी एक प्रोफेशनल बिजनेस है सर। $200 बिलियन का इंडस्ट्री है वर्ल्ड में, 15 लाख करोड़ का टर्नओवर है सालाना। तो इस इतने बड़े प्रोफेशन को लोग बिना सीखे करेंगे तो कामयाब होगे क्या? नहीं। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो हमारे साथ, मैं सीख रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से कमा रहा हूं, आप भी सर गारंटेड कमाओगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये आंसर? छठा सवाल है, हाउ द प्राइसेस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। कुछ सवाल है ऐसे जो आपको है ना उसके सवाल को पकड़ना है कि वो क्या पूछना चाहता है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ आर द प्राइसेस, प्राइसेस कैसे है, क्वालिटी कैसी और प्रोडक्ट क्या क्या है। मतलब ये जो सवाल है ना, सामने वाला इंटेंशन दिखा रहा है कि वो इंटरेस्टेड है, वो अभी उसका ऑब्जेक्शन अभी सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर आया। थैंक यू सो मच, आपने सवाल पूछा। और जब मैंने इसको प्लान को देखा था
तो मैंने भी यही जिज्ञासा दिखाई थी कि प्रोडक्ट कैसे है, प्लान इसका प्राइस कैसा है, मार्केट के हिसाब से क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। तो जब मैंने इसको जांच किया, लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च किया तो मैंने देखा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं राइट, वो सारे ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के थ्रू है ना, उनको सर्टिफिकेशन मिली है WHO के द्वारा। और आप यकीन करेंगे जितने भी अरबी कंट्रीज है जैसे दुबई या सऊदी, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रियों में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है। क्या है? हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और सर मैं आपको गारंटीड बताऊंगा कि अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे तो प्राइस बिल्कुल उतनी ही है जितनी आज मार्केट में है। और मैं आपको एक चीज और भी गारंटी देना चाहता हूँ, प्राइस मार्केट के बराबर है लेकिन क्वालिटी मार्केट से भी बेहतर है। बस आप एक बार यूज करके देखो। और अगर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइस की जब भी बात हो, आपको हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर नाम की तलवार निकालनी है। अगर आप एक ऑफर सुन लोगे सर, तो आपका ये जो सवाल है ना उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो भी MRP में प्राइस देख रहे हो उसमें सीधा 50% आपको वापिस मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट सस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सर? आज 65 रुपए की जो हमारी टूथपेस्ट है, अगर मैं उसमें 30 रुपया कम कर दूं, कितने की पड़ी? 35 रुपए की पड़ी। आज हमारा राइस ब्रांड 475 का है, अगर 2 लीटर का, अगर मैं उसमें से 150 रुपया कम कर दूं तो कितने में होगा? कितने? 325 का राइट। अगर आज हमारा साबुन नीम का 45 रुपए का है, उसमें अगर मैं 20 रुपया कम कर दूं तो कितना हुआ? 25 रुपए का। आज हमारी चाय पत्ती 100 रुपए की है 200 ग्राम की, अगर उसमें मैं 40 रुपया कम कर दूं सीधा तो कितने में पड़ी? ये जो प्राइस आप जो बोल रहे हो ये मार्केट के हिसाब से सस्ता हुआ कि नहीं सर? सस्ता हुआ कि नहीं हुआ सर? तो आपको कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। क्या देना है? मैं खुद पिछले 5 साल से प्रोडक्ट यूज कर रही हूं और मुझे इसका ट्रेमेंडस रिजल्ट है सर। आप मेरे घर पे एक दिन आइए, आपको मैं अपने किचन में लेके जाऊंगी, बाथरूम में लेके जाऊंगी, और आप मेरे बेडरूम में देखोगे तो आपको हर जगह पे हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट दिखेंगे। अगर मैं क्वालिटी से खुश नहीं होती या नहीं होता तो मैं ये ब्रांड यूज करता नहीं यूज करता। क्लियर है? क्लियर है? सातवां सवाल है, डू आई हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट्स एवरी मंथ? ये आता है कि नहीं आता सवाल? क्या मुझे हर महीने सामान खरीदना पड़ेगा? कितने लोग को आता है सवाल? मैं इसमें आंसर चाहूंगा, खासकर कोई लेडीज अगर इसका आंसर बेस्ट देते। टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैव नो टाइम। है किसी के अंदर गट्स इसका आंसर देने का? चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ये सवाल कहा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था मेरे अंदर भी ये सवाल आया था। अरे नहीं आया था तो भी ये कहना है, उसको कनेक्ट करो आप उसको। मैं समझो एक बच्चे के साथ में मैं भी, छोटा बच्चा गिरा, वो रोया, और साथ साथ में मैं भी गिरा, मैं भी रोया, तो क्या हो जाएंगे हम दोनों दोस्त हो गए। मेरे को भी लगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा? मेरा भी दिल टूटा, उसका भी दिल टूटा, अरे चल हम दोनों बैठ के ये मार्केट की क्या है? ये नेचर है इंसान का। सामने वाला अगर आपकी तरह आपने कह दिया कि सेम मैं भी ऐसा हूं आपकी तरह, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा तुरंत। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो आपको बनाना है। और आपको कहना है फेल्ट का मतलब आपको जब आपको पता चला तो अब इसमें आपको क्या पता चला बताओ? क्या मुझे हर महीने शॉपिंग करनी पड़ेगी? तो हम डर के मारे एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग जो नए होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, है कि नहीं? नहीं, कंपलसरी नहीं है। डायरेक्ट आंसर पे आ जाते। क्या सवाल पूछो, फील करो कि थैंक यू मैम ये सवाल पूछा, ये सेम मेरी भी सवाल की थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मार्केट का जो मैं ब्रांड यूज कर रही हूं ऑलरेडी, डाबर, हिमालय, पतंजलि, इसका रिप्लेसमेंट अगर मैं वेस्टेज के प्रोडक्ट से करूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम डाबर, हिमालय, पतंजलि के प्रोडक्ट जितनी क्वालिटी और उसका प्राइस अगर वेस्टेज के साथ है तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट इससे रिप्लेस कर सकते हो जो हमारे पास मिलता
है। हम आपको कंपलसरी नहीं कहेंगे कि आपको लेना ही है। वेस्टेज के कोई भी रूल्स रेगुलेशंस में ये नहीं लिखा गया कि आपको कंपलसरी हर महीने शॉपिंग करनी है। लिखा है क्या? नहीं। लेकिन वेस्टेज ये जरूर कहती है कि आपके प्रोडक्ट जो आप मार्केट में लेते हो उसके कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट बेहतर है, बिना केमिकल वाले हैं। कह सकते हो? कह सकते हो? आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दुनिया हमारा जो आज घर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो मैंने एक हाउस वाइफ को पूछा था ये सवाल, उसने बोला तो मेरी सास। सच में हुआ था वो मीटिंग में। तो मैंने बोला नहीं, हमारे घर में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है हमारा खाने का तेल। सबसे ज्यादा मौतें आज हो रही है उस एक प्रोडक्ट से। आप उसके घर में घुस सकते हो हमारे राइस ब्रांड से। बस आपके पास एक राइस ब्रांड ऑयल का एक टेस्टिमनी होनी चाहिए, एक उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्यों बेहतर है बाकी के मार्केट के प्रोडक्ट से। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेड है हमारा राइस ब्रान ऑयल। लाल चावल के छिलके से बना हुआ ये ऑयल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम है। आप इसको कितना भी गर्म करोगे इसमें झाग नहीं आएगा, जलेगा नहीं, उड़ेगा नहीं। और आप इसमें पूरी भी तलोगे तो पूरा ऑब्जर्व कर लेता है ऑयल को। आप 2 चम्मच से जो खाना बना रहे थे पहले, आप अभी 1.5 चम्मच में भी खाना बना सकते हो। मतलब 25% की सेविंग भी करेगा। और ये अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट और 45 प्लस मार्क है, इसमें F+ मार्क है। तुरंत YouTube वीडियो जाओ, विराट कोहली F+ टाइप करोगे तो विराट कोहली खुद बोलेगा कि जब भी आपको नमक, चीनी, आटा या खाने का तेल लेना है तो F+ मार्क आपको जरूर देखना है, जिसमें 100% न्यूट्रिशन होता है। तो हमारे राइस ब्रान ऑयल में वो F+ मार्क। तो आप उनको बोलो सर आप 25 रुपया 30 रुपया महंगा तेल लेना नहीं चाहते, लेकिन इसी 25-30 रुपया चक्कर के अंदर हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। हम हमारे परिवार में किसी हमारे इंपॉर्टेंट सदस्य को खो सकते हैं। तो कम से कम ये प्रोडक्ट तो हम हर महीने परचेज कर सकते हैं। पहले उसमें उस घर में एंट्री मारो, देखना उसको जब रिजल्ट मिलेगा ना एक प्रोडक्ट से, तब वो ऑटोमेटिकली लिस्ट बना देंगे। मैंने ऐसे कई किस्से देखे हैं कि मैंने उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट दिया था, सामने से उसका फोन आया कि मुझे ये प्रोडक्ट है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि उसको इतना पता चल जाता है इसकी एक प्रोडक्ट में इतना दम है तो बाकी प्रोडक्ट में भी इसमें दम होगा। क्लियर है? क्लियर है? आंसर ये देना है, मुझे मेरे खरीदारी का अगर 30 से 50% अगर मुझे वापस आता है तो मैं क्यों बिग बाजार और डीमार्ट को अमीर बनाऊं? मैं खुद को अमीर बनाने के लिए अपने घर के ब्रांड को क्यों ना बदलूं? कह सकते हैं आप ये शब्द? कह सकते हैं? पतंजलि, डाबर, हिमालय हमारे रिलेटिव्स नहीं है ना, कि हम उन्हीं के ब्रांड को जिंदगी भर यूज करते रहे। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट से हमारे और हमारे आने वाले जनरेशन के फ्यूचर का अगर सवाल है, सपने पूरे कर सकते हैं, तो ये ब्रांड जरूर बदलना चाहिए। राइट? व्हाई शुड आई चेंज माई प्रोडक्ट? देखो ये सवाल फिर भी है, क्यों मैं अपने प्रोडक्ट को चेंज करूं? आई लव लक्स है ना, ऐश्वर्या राय यूज करती, किसी ने नहीं देखा, कुछ भी सोचा। कुत्ते यूज मैं आपको एक कहना चाहता हूं, लोग को यही कहना है, ये जो ब्रांड जो होता है ना, ये ब्रांड को हमने बनाया है। फील करो, पहले ये यहाँ पे आओ। थैंक यू सो मच आपने ये सवाल का, और ये सवाल मेरे अंदर भी आया था कि मैं अपना ब्रांड क्यों चेंज करूं? व्हाई आई चेंज माय ब्रांड? राइट? मैं अपने प्रोडक्ट को क्यों चेंज करूं? आई हैव बीन यूजिंग ओनली वन ब्रांड सिंस इयर्स। मैं एक ही ब्रांड यूज करती हूँ बहुत टाइम से, खास करके लॉरियल, हुडा, है ना, पैंटीन, प्रो, शैम्पू। आप उनको बहस में मत लेके जाना। कोई भी ऑब्जेक्शन को बहस में गया, वहां से आपको पीवी ना मिलेगी ना ऑर्डर मिलेगा। आप पहले कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच आपने ये सवाल पूछा, और ये सेम सवाल मेरा भी था। लेकिन मैंने कुछ क्वालिटी को चेक किया, मैंने कुछ सेशंस अटेंड किए, और मैंने वहां पे कुछ डेमोस्ट्रेशन देखे। क्या देखे? डेमोस्ट्रेशन देखे। तो मैं तो कोलगेट का प्रेमी था, कोलगेट का प्रेमी था, और कोलगेट पिछले 25 साल से घिस रहा था। लेकिन एक डेमो में जब देखा कि वो एक थैली में वो कोलगेट को घिसा गया, और वेस्टेज के प्रोडक्ट की
जो टूथपेस्ट है उससे घिसाया तो थैली का जो कलर था वो कोलगेट से निकल गया था, कोलगेट के घिसने से। और वेस्टीज के टूथपेस्ट को जब घिस रहे थे उस पॉलीथीन को तो उसका कलर, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर मैं कोलगेट यूज कर रहा हूँ तो मेरे दांत के ये जो लेयर्स होते हैं, राइट, एक हड्डी के पहले एक लेयर होता है उसको वो घिस देते हैं, तो हानिकारक है कि नहीं है। और मेरे सीनियर ने मुझे बताया कोलगेट में एक छोटे से अक्षर में लिखा गया है, छोटे से, जो हमें शायद दूरबीन से देखना पड़ेगा, कि 6 साल के बच्चों को नहीं देना है और आपको भी लेना है तो थोड़े से पी साइज में लेना है। ये इसके लिए लिखा गया है क्योंकि इसमें हैवी केमिकल्स है। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, कोई सिग्नल नहीं देता है कि ये ग्रीन है, ये रेड है या ये ब्लैक है। आपको पता है वेस्टीज का 100% जो प्रोडक्ट है, जो भी वो आपको इंडिकेट करता है कि 100% वेजिटेरियन है या इसमें कोई नॉनवेज का पार्ट है, और उसमें कौन से कंटेंट यूज किए गए वो भी वो शेयर करते हैं। मैडम, हुडा और लॉयल बेशक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है, लेकिन वो ब्रांड को जब मुझे पता चला कि उसमें एक पैराबीन नाम का जो कैंसर करने वाला केमिकल छुपा हुआ है, और जब मुझे पता चला वेस्टीज के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में पैराबीन नहीं है, तो मैंने तुरंत इस ब्रांड को चेंज कर दिया। जब मुझे पता चला कि लक्स में ग्रेड 3 लिखा हुआ है, TFM 62 लिखा है, और जब वेस्टीज का नीम सोप मैंने देखा उसमें TFM लिखा है 76 और ग्रेड 1 लिखा है, और मैंने एक बार यूज किया और पता चला कि ये 2 हफ्ता चलता है, 2 से 3 हफ्ता जाता है, और लक्स तो 1 हफ्ते में गल जाता है। तो ये सब जब मैंने कंपैरिजन किया ना सर, तो मुझे जरा सा भी समय नहीं लगा मुझे अपना ब्रांड बदलने में। समझ में आया? इस तरीके से आप पोलाइटली पॉइंट टू पॉइंट बातें करोगे, सामने वाला जरूर सुनेगा। हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, यार मैं कह रहा हूं ना इसलिए लेना यार, तू नवरत्न तेल यूज कर रहा है, अमिताभ बच्चन का सगा है कि मेरा सगा है तू? तो हम लोग कभी कभी क्या पकड़ाने के चक्कर में आ जाते हैं। कुछ लोग उससे एक बार लेंगे, लेकिन बार बार लेंगे क्या? बार बार वो तब आपसे लेंगे जब आप उसको मार्केट का फैक्ट बताओगे। क्या बताओगे? जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्शन हो, सबसे पहले आपको उसके प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके लाइफ में आने वाले उस सवाल से रिलेटेड उसके लाइफ में प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देना है। वो कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राहक आपका होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो जो ब्रांड के प्रेमी होते हैं ना, वो खासकर ज्यादातर, बुरा मत मानो, लेडीज होते हैं। और अभी मैं कल ही आरती मैडम की एक YouTube वीडियो देख रहा था, तब शायद आरती मैडम की वीडियो के बाद हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है लाल बिहारी सर, उनकी बेटी ने एक YouTube वीडियो बनाया, शॉन, और है ना, और वो बहुत बढ़िया से बता रहे थे वीडियो में कि मार्केट की जो लिक्विड लिपस्टिक है हम लगाते हैं उसमें पैराबीन है, उसमें केमिकल्स है, राइट। और जब भी हम पानी पीते हैं, तब वो चाय पीते हैं, तो देखो कप में भी आता है कि नहीं आता? तो क्या वो हमारे साथ पेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज आप जाओ किसी भी कैंसर हॉस्पिटल, इतनी लेडीज आपको मिलेगी, शायद ये आने वाला मतलब नंबर हमारा निकल जाए। कौन सा सस्ता ब्रांड के चक्कर में हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं, और हम आपको 100% हमारे ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसमें केमिकल यूज नहीं हुआ, जो आपके बॉडी को हानिकारक। तो जान प्यारी है या ब्रांड प्यारा है? क्या प्यारी है? आप 100 पीवी नहीं 200 पीवी वहां से निकाल के आ सकते हो, राइट? आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस। बहुत सारे मेरे इंश्योरेंस के दोस्त मुझे बोलते हैं आज भी, मैं ये नहीं कर सकता। कितने लोग को आया समझ? कितने लोग को आया समझ? ये मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अप्रिशिएट करो, उसमें फील करो कि ये सवाल मुझे भी आया था जब मैंने प्लान देखा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि बिजनेस को शुरू करने के लिए
कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, राइट। और आपको ये बिजनेस करने के लिए लोग के दिमाग में पहले क्या चल रहा है वो निकालना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, पहले इसी सवाल, हमेशा एक बुक पढ़ना, नए लोगों को देना सवाली जवाब है, जिसमें हर ऑब्जेक्शन का आंसर लिखा है, और वो उसमें लिखते हैं, कहते हैं, है ना, कि आपको अगर कोई सवाल करे आप उस सवाल को रिपीट उसी को भेज दो, है ना। ये चेन सिस्टम क्या है, तो उस बुक में तो ये लिखा है चेन सिस्टम क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप एक्सप्लेन करोगे क्या? उसमें वही मेंबर जोड़ना, एक के नीचे एक, है ना। तो वो भी एक तरीका अंडरस्टैंडिंग का मैं एंड में बताऊंगा। 20 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद मैं आपको जरूर एक अच्छी स्टोरी बताऊंगा, जो मैं हमेशा बताता हूँ। आई वोंट बी एबल टू डू दिस, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती, मैं किसी के घर घर जाके ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकती। तो आपने उसका क्या प्रॉब्लम देखा कि ये थोड़ा सा प्रमोशन में कच्चे हैं और इनको शर्म आती है लोगों से इस तरीके से बात करने। तो आपको तुरंत कहना है, सेम मेरी प्रॉब्लम थी मैडम, सेम मुझे ये लगा था कि मैं कैसे घर घर जाऊंगी, कैसे लोगों को मैं बात करूंगी। लेकिन जब मुझे मेरे सीनियर ने जवाब दिया, फाउंड, पता चला, फाउंड मतलब पता चला, जब मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि आपको शुरू में किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, आपको हमसे लोगों से बस मिलाना